पीआर मिलनी है सिर्फ उन बच्चों को जिन्होंने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। वीज़ा हॉपिंग इज़ वेरी फेमस अमंग देम। वो क्या करते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि डिग्री कंप्लीट ना करें और बार बार जो है ना वीज़ा अपना स्वैप करते रहें। 2 लाख बच्चों ने पीआर ली होगी अभी तक। बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी अपना वीज़ा स्वैप करी जा रहे हैं, एक से दूसरे पे, दूसरे पे, तीसरे पे। यही वो वजह है जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाके कहते थे ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, बड़ी मौज है। आपने यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, अगर आपने कॉलेज चेंज करना है, गो बैक टू पाकिस्तान एंड अप्लाई अ न्यू वीज़ा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO of Edifair Group of Companies. At Edifair Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अ न्यू अपडेट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया which has been decided that Australia will now ban visa hopping. बहुत सारे बच्चे इस टर्म से शायद अभी इतने फेमिलियर नहीं हैं। बहुत सारे बच्चों को इस टर्म का नहीं पता कि वीज़ा हॉपिंग होती क्या चीज़ है, ये इसको करना क्या है, क्या हो रहा है। बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड हुई हैं पिछले 2 दिनों में। तो आई वॉज ट्रैवलिंग टू पेशावर, तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सका, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि ये क्या टर्मिनोलॉजी है और इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा, क्या ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन के ऊपर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। वीज़ा हॉपिंग इज़ अ न्यू टर्म फॉर स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान एंड इवन इन द ऑस्ट्रेलिया। शायद ऑस्ट्रेलिया वाले इस टर्मिनोलॉजी से थोड़े से फेमिलियर हों। बेसिकली हॉपिंग कहते किसे हैं? हॉपिंग कहते हैं the activity of going from one place to another place of a same kind. अच्छा, अब इसको ज़रा लिंक करता हूँ वीज़ा के साथ कि जो कि हमारे पाकिस्तानी बच्चों का, इंडियंस का भी, जितने भी हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं पढ़ने के लिए या किसी भी कंट्री में जाते हैं, वीज़ा हॉपिंग इज़ वेरी फेमस अमंग देम। वो क्या करते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि डिग्री कंप्लीट ना करें और बार बार जो है ना वीज़ा अपना स्वैप करते रहें। स्टडी पे यहाँ से डिग्री पे गए, वहाँ जाके कॉलेज में कन्वर्ट कर लिया, कॉलेज में साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, उसके बाद फिर एक और कॉलेज में कन्वर्ट कर लिया। और 485 एक बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी ऑस्ट्रेलिया में यूज़ करते हैं कि जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, आप उस पर चले गए, उसके बाद दोबारा फिर जो है ना वो आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आ गए, या फिर आप यहाँ से विजिट वीज़ा पे गए थे ऑस्ट्रेलिया और वहाँ जाके आपने उसे कन्वर्ट कर लिया स्टडी वीज़ा के अंदर। या और भी काफ़ी वीज़ा कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो वहाँ जाकर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने वीज़ा को टू स्टडी वीज़ा। अच्छा, अब उसका मकसद क्या होता है? मकसद सिर्फ ये होता है कि हम किसी भी तरीके से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना कोई 5-6 साल 7 साल का जो है ना वो टेन्योर पूरा करें और कोशिश करें कि हम जो है ना यहाँ से PR लेके चले जाएँ, या फिर एटलीस्ट PR नहीं तो कम से कम यहाँ से कोई अर्निंग कर लें, जॉब कर लें और किसी तरीके से जो है ना वो सिस्टम में लगे रहें। मुझे अच्छी तरह से आइडिया है कि बैक इन 16 में एडिफाई ने स्टार्ट किया था। तो जो स्टूडेंट्स हमारे 17-18 में गए थे ऑस्ट्रेलिया में, वो आज भी वीज़ा हॉपिंग के थ्रू जो है ना वो डिफरेंट वीज़ाज़ के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं। स्टडी टू TR टू स्टडी, नेक्स्ट स्टूडेंट वीज़ा, थर्ड स्टूडेंट वीज़ा। यही काम UK में होता था, यही काम यूरोप में होता था, और जिसको UK ने फिर यूरोप ने स्ट्रिक्टली जो है ना वो बैन किया और उसके ऊपर जो है ना वो बाकायदा तौर पर रूल्स चेंज किए, इमिग्रेशन चेंज की। अच्छा, इसका मकसद क्या है? देखें, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि कोई भी कंट्री जो है ना अपना एक एनालिसिस करती है। उस एनालिसिस के बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें आने वाले 5 सालों में ये डिमांड्स हैं हमारी, हमने इस डिमांड को जो है ना फुलफ़िल करना है। और वो डिमांड कैसे फुलफ़िल होगी? जो स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो डिग्रीज़ कर रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, केमिस्ट्री की डिग्री है, बायो की डिग्री है, कुछ भी है व्हाट्सएवर। और 5 साल बाद यही वो बच्चा है जो हमें लेबर मार्केट में आके हेल्प आउट करेगा, जो हमारी डिमांड है लोगों को हायर करने की, वो फुलफ़िल करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे क्या करते हैं कि वो अपनी स्टडीज़ को स्किप करते रहते हैं, वीज़ाज चेंज कर लेते हैं, कभी किसी कैटेगरी में, कभी किसी कैटेगरी में। 485 में गए तो फील्ड रेलिवेंट जॉब ही नहीं की और उबर क्रीम में चले गए, या कोई भी ऐसी जॉब जो लेबर मार्केट की जो डिमांड है उसको पूरी नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनका जो जितना भी एनालिसिस है ना वो सारा ख़राब हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़,
अब पिछले कोई ज़ाहिर सी बात है 15 सालों से 10 सालों से ऑस्ट्रेलिया में एक जो बूम आया हुआ है एप्लीकेशंस का, मैं अगर हम बात करें बैक इन 2009 की 10 की बात करें, एक बूम था ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेशंस का और वीज़ाज़ का। वो अगर यहाँ से कोई 30 लाख बच्चा गया है ना, तो 30 लाख में से मेरा ख्याल है हार्डली 2 लाख बच्चों ने पीआर ली होगी अभी तक। बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी अपना वीज़ा स्वैप करी जा रहे हैं एक से दूसरे पे, दूसरे पे, तीसरे पे। यही वो वजह है जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाके कहते थे ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, बड़ी मौज हैगी है। क्या मौज है? रिलीज लेटर मिल रहा है, अपनी स्टडीज़ को आपने फ्रीज करवा लिया, पैसे कमाने शुरू कर दिए, और डिग्री कंप्लीट नहीं की, बार बार वीज़ा चेंज करते थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम के ऊपर एक बर्डन आ रहा था। बर्डन किस चीज़ का आ रहा है कि ये सारे बच्चे कैश में काम करते हैं, ना टैक्स जा रहा है, ना ही उनकी इकॉनमी को कोई बेनिफिट हो रहा है, ना ही लेबर मार्केट की डिमांड फुलफिल हो रही है। और अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जो बच्चे स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं वो अपना वीज़ा एक्सटेंड करी जा रहे हैं। उस चीज़ को केटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अभी तकरीबन 7 से 8 कैटेगरीज बताई हैं। 485 जो आपकी टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा है, 600 है, 601 है, 602 है, 651 है, 771 है, 988 है, 995 है, 403 है और 426 है। ये वो कैटेगरीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि अब आप इस कैटेगरी से दोबारा स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर नहीं आ सकते। अब आपने 485 ले लिया जो कि आपका टीआर होती है ग्रेजुएट, उसके बाद आप दोबारा जो है ना स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं जा सकते। ये ऐसा कर क्यों रहा है ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया इसलिए ऐसा कर रहा है कि फॉर इंस्टेंस एक बच्चा यहाँ से बैचलर्स करने गया या मास्टर्स करने गया, उसकी 2 साल की स्टडी थी, 3 साल की स्टडी थी, उसके बाद उसको 3 साल का जो है ना वो 485 मिल गया जो कि टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा है या वर्क परमिट है, मिल गया उसको 3 साल का। 3 साल उसकी जो है ना वो स्टडी हो गई। 6 साल का टाइम ऑस्ट्रेलिया ने दिया उसको कि भाई आप अपनी फील्ड में जॉब लेके पीआर अप्लाई कर दो। अगर 6 साल में भी, या अगर मास्टर्स का बच्चा है 5 साल में भी अगर उसको पीआर नहीं मिल सकी, तो ऑस्ट्रेलिया का कंसर्न ये है कि भाई अब आपको अच्छा टाइम दे दिया, वापस चले जाएं, आप वापस चले जाएं और अलाउ अस टू ब्रिंग न्यू स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आके दोबारा से वो स्टडी कंप्लीट करें, अपना 485 लें और वो ट्राई करें अपनी पीआर की, बजाय के एक ही जो लॉट जा चुकी है ऑस्ट्रेलिया में पिछले 5 सालों में, वो बार बार वीज़ा अपना जो है ना एक्सटेंड करते रहें और बर्डन बने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ना पीआर की तरफ जा रहे हैं, ना फील्ड रेलिवेंट जॉब में जा रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिसमें ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट हो। आपको तो बेनिफिट हो रहा है, आपको पैसे भी कैश में आ रहे हैं, आपने डिग्री भी कोई नहीं की, अपनी अच्छी अर्निंग भी कर ली आपने, और बार बार वीज़ा को स्विच भी करी जा रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट नहीं हो रहा इस चीज़ को। ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट तब होगा जब आप उनकी जो लेबर मार्केट की डिमांड है वो फुलफिल होगी। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने यह फैसला किया है कि अब हम अलाउ नहीं करेंगे कि कोई बच्चा, उसको 485 एक बार मिल गया, अब वो दोबारा स्टडी पे नहीं जा सकता। आइदर ही हैज़ टू गो फॉर द पीआर, जो भी रिक्वायर्ड, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करे, अपनी स्पॉन्सर्ड जॉब ले, या फिर 189 में जाए, या 190 में जाए, 491 में जाए, और ही और शी हैज़ टू गो बैक, ताकि न्यू लॉट आए, नया बच्चा आए, वो पढ़े आके, उसको दोबारा पीआर मिले। देखिए एक चीज़ मैं बार बार रिपीट करता जा रहा हूँ कि अगर यहाँ से पाकिस्तान से 10 लाख बच्चा जा रहा है ना पढ़ने के लिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो यूके है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो यूरोप है, 10 लाख बच्चों को पीआर नहीं मिलनी। पीआर मिलनी है सिर्फ उन बच्चों को जिन्होंने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। अब तमाम की तमाम कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन के अभी यूरोप की तो खैर अभी इतनी सख्ती नहीं की, लेकिन अभी चूंकि उनको ज़रूरत है लेबर की, लेकिन वो भी सुनने में आ रहा है कि चेंजिंग्स लेके आ रहे हैं। जैसे स्वीडन ने चेंजिंग्स की थी, फिनलैंड भी चेंजिंग करने लगा है। उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप यहाँ पर आएँ, या तो हमारी लेबर मार्केट की डिमांड फुलफिल करें, या तो कोई वाइट कलर जॉब जिसके लिए आप आए थे वो ये करें, या फिर आप वापस चले जाएं पाकिस्तान में, हमारी इकॉनमी के ऊपर बर्डन ना बने। अच्छा, अब एक और चीज़ जो सुनने में आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना इज़ गोइंग टू बैन द रिलीज लेटर, कि रिलीज लेटर जो 6 महीने के बाद आपको मिल जाता था कि आप यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी अपनी चेंज कर सकते हैं 6 महीने के बाद, अगर आपको यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आई तो उसको भी जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया ख़त्म करने लगा है। जिसका मतलब है कि अगर आप यहाँ से फॉर इंस्टेंस, अगर आप यहाँ से XYZ यूनिवर्सिटी पढ़ने गए हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, आप यहाँ से वोलोंगोंग में गए हैं, डीकन में गए हैं, आप बॉन्ड यूनिवर्सिटी में गए हैं, व्हाट्सएवर कोई भी यूनिवर्सिटी में आप गए हैं, और वहाँ जाकर आप उनसे कहते हैं जी मुझे यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आई,
मुझे स्ट्रेस हो गया है, मुझे एंग्जाइटी हो गई है, जो कि नॉर्मल रूटीन में चल रहा था, तो मुझे यूनिवर्सिटी चेंज करनी है अपनी, मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, व्हाट्सएवर जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, तो अब वो चीज़ ऑस्ट्रेलिया ख़त्म करने लगा है और वो आपसे कहेगा अगर आपने यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, अगर आपने कॉलेज चेंज करना है, गो बैक टू पाकिस्तान एंड अप्लाई अ न्यू वीज़ा। वहाँ जाके नया वीज़ा फाइल करें और नई स्पॉन्सर के साथ फाइल करें, एंड वी विल चेक दैट आइदर यू एलिजिबल टू फॉर अ न्यू वीज़ा और नॉट। यानी कि वो जो बैकडोर्स थे और वो जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया फेमस था कि यहाँ पर कोई पूछता नहीं है, यहाँ पर आप सेमेस्टर फ्रीज करवा लें अपना आकर, यहाँ पर आपको जितना मर्जी अर्निंग करें, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर आपको जो है ना वो यूनिवर्सिटी चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं है, वो सब के सब जो रास्ते हैं वो ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो बंद कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और आई बिलीव के तकरीबन तकरीबन 6 से 8 महीने कह लें या 1 साल कह लें, ऑस्ट्रेलिया वापस अपने आप को जो है ना वो रिज्यूम करेगा, रिवर्ट बैक करेगा, बट विद द न्यू पॉलिसी, विद द न्यू स्ट्रेटजी। और वो पॉलिसी स्ट्रेटजी क्या होगी कि एक तो आपको वीज़ा चेंज करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी, दूसरा आपको यूनिवर्सिटी चेंज करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी, तीसरा अगर आप अटेंडेंस आपकी पूरी नहीं है, आप ओवर काम कर रहे हैं, तो ये सब की सब चीज़ें जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं आपको कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा, बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे मैंने देखा है कि टिकटॉक के ऊपर, वीडियो स्नैपचैट पर और इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हमारी ज़रूरत है पाकिस्तान की। ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं बचा, ऑस्ट्रेलिया के लिए और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से वो अपनी लेबर ले सकता है। तो दिस इज़ द आई गेस के नाउ फाइनल वार्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स कि भाई अभी भी अपना किबला दुरुस्त कर लें, और जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं, जो जा चुके हैं, उनको भी ये आप कह लें कि एक नसीहत है कि भाई अभी भी टाइम है कि सुधर जाएं, और जिस काम के अपनी डिग्री कंप्लीट करें, उसके बाद आप जो मर्जी करें। जब आप डिग्री कंप्लीट नहीं ना करते, इस चीज़ के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को जो है ना, किसी भी कंट्री को वो एक चीज़ का गुस्सा आता है कि यार ये हमें पागल बना रहे हैं, हमें हमारा मजाक बना रहे हैं। हम इतनी अब आप देखें अभी QS रैंकिंग आई है ऑस्ट्रेलिया की, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप 200 में आई हैं। उसमें वॉलंगोंग भी है, डीकन भी है, उसके अंदर उसमें ग्रिफिथ भी है, आई थिंक ग्रिफिथ 200 से प्लस है, उसमें मोनाश है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये मैक्वारी भी उसके अंदर है। और ये वही यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप जाके कहते हैं जी हमें यहाँ पे स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया, हमने यहाँ से नहीं पढ़ना, तो उनको गुस्सा आता है इस चीज़ का कि यार हमारा मजाक बन रहा है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। तो इस चीज़ को अब मज़ीद वो टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में इफ़ यू वांट टू गो ऑस्ट्रेलिया, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट ऑस्ट्रेलिया, तो प्लान योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, अपने फाइनेंशियल्स को, अपनी स्टडीज़ को, अपने आइल्स को, अपनी जो आप कहते थे यहाँ से कॉलेज में जाऊँगा, वहाँ जाके भाग जाऊँगा, वो सब ख़त्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ जो सीरियस एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, जो वाकई पढ़ने जाना चाहते हैं, सिर्फ वो बच्चे जो है ना ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे। बाकी जो जंक स्टूडेंट है वो अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा सकेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।